ये हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है और निरंतर सुखी रहना चाहता है। कभी दुःख ना आए, ये मानव लक्ष्य है। कभी दुःख ना आए का मतलब आनंद। आनंद में रहना चाहता है हर व्यक्ति। आनंद मिले कैसे? आनंद हो कैसे? ये तो वही बताएगा, वही ले जाएगा रास्ते में जो आनंद में है। अब जो आनंद में है, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, महापुरुषों की। आप कहते हैं कि मैं तो आनंद में हूँ, तो आप आइए, आनंदित करिए आप, निरंतर सुख प्रदान करिए। दुःख आए ही ना, क्योंकि दुःख भी तो एक मानसिक बीमारी है। आप में प्रश्न बचे हुए हैं, आप में समस्या बची हुई है। यही दुःख है, प्रश्न है तो दुःख है। जब प्रश्न ही समाप्त हो जाए, समाधान हो जाए, उसे ही समाधि कहते हैं। समाधि और क्या, कोई अलग से कोई पार्टी थोड़े ना है। समाधि का अर्थ यही हुआ कि आपके हर प्रश्न का समाधान हो गया है। आप समाधानित हो गए हैं, तब समाधि में हो गए, इतनी बात और क्या है। इच्छा, विचार, आशाएँ आपकी अब शेष नहीं है। गुरुजी सन्यास क्या है? संन्यास को अगर शाब्दिक अर्थ समझा जाए, हर शब्द के पीछे उसका एक अर्थ छिपा होता है। वो एक वस्तु की इंगित करता है। जैसे आपने कहा ग्लास एक शब्द है, तो शब्द क्या होता है? शब्द से इंगित वस्तु, और वस्तु में छिपा हुआ निहित अर्थ स्पष्ट हो जाए, इसे अध्ययन कह दिया गया। तो हमारा जो शब्द है, उसका अर्थ तब पता होगा हमें जब हमने हमारा उस वस्तु से साक्षात्कार हुआ होगा। हम ग्लास जानते ही नहीं है। अब हम आपसे कहें ग्लास, तो आप में चित्र बना नहीं। शब्द से इंगित वस्तु, आप पहुंचे नहीं वस्तु तक। जब बच्चे को हम पढ़ाते हैं पहली बार का से कबूतर, उसने कबूतर देखा ना नहीं। अब बड़ा कंफ्यूज होता है, का से कबूतर कैसे बन गया। वो कहता हम नहीं पढ़ेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे। वो कहता है तो नहीं नहीं जाएंगे। उससे कहो का से काका, हाँ तो काका ध्यान आए उसको अपना, तो वो कहेगा यस, वस्तु जानता है। तो शब्द से इंगित वस्तु और वस्तु में जो अर्थ है, वो छिपने से अध्ययन पूरा हो जाता है। तो जो आपने प्रश्न किया, वो बहुत ही सुंदर शब्द है सन्यास। सन्यास शब्द का अर्थ है संपूर्णता में न्यास हो जाना। ऐसी भावना रख करके जो व्यक्ति चलता है वो सन्यासी कहलाता है। और जब वो संन्यास्त हो जाता है पूरी तरह से, संपूर्णता में, कण कण में आपका न्यास हो जाए, आप प्रतिष्ठित हो जाए, हर वस्तु में, हर कण में अपने को आप देखने लगे, यानी सबसे प्रेम हो जाए। प्रेम शब्द का अर्थ यही होता है, सबसे है, वो प्रेम है। सब में से कोई एक छूट गया, उसे स्नेह बोला गया। तो जो सन्यास शब्द का अर्थ है संपूर्णता में न्यास हो जाना, हर वस्तु में अपने को देखने लगना, हर कण कण को अपने में देखने लगना, कण कण में विराजमान हो जाना, सन्यास होता है। ये सन्यासी कहलाता है, ये है सन्यास। केवल बाल मुड़ा लेने से मेरी तरह जटाजूट सन्यासी बन जाने से, गेरुआ रख ले, सन्यास थोड़ा ना। सन्यासी बनता है व्यक्ति, सन्यासी बन करके और सन्यास होना चाहता है और सन्यास को ग्रहण करता है। तो क्या गुरुजी पारिवारिक जीवन जीते वक्त जीने के साथ भी क्या सन्यासी रह सकते हैं? यही तो अद्भुत है। परिवार यही करता है कि आप अपने परिवार के साथ जीते हुए भी और आप सन्यासी बने रहें, सन्यस्त हो जाए, सन्यास को प्राप्त हो जाए, उपलब्ध हो जाए सन्यास को। ये बहुत सरल है। भाग करके तो विधि है, लोगों ने, आप जैसे आप साधक है, उसको कभी कोई बात है वो आपके मन मस्तिष्क की सुनाई दे रही है उसको, आप उससे राम राम कर रहे हैं, अंदर आप उसको गाली दे रहे हो, तो सोचता है कैसा समाज है, तो भाग लेता था समाज से। वो देखता कुछ था, वो अनुभव कुछ करता था, तो कहता था समाज से दूर रहो, तो बेचारा चला जाता था समाज छोड़ के। आज तो वो व्यवस्था है कि घर में रह करके भी सन्यास को प्राप्त हुआ जा सकता है ना। गुरुजी एक शब्द में जैसे सनातन, सभी कहते हैं सनातन के लोग, सनातन को किस तरह आप जस्टिफाई करते हैं? हम किस तरह करते हैं हम सब, ये सनातन क्या है? हाँ, सनातन हम लोग बात करते हैं, सनातन कोई एक उड़िया नहीं है कोई जादू की। सनातन का अर्थ है 5 तत्व, जो इस सृष्टि में सदा से थे, आज भी हैं, सदा रहेंगे। ये सारे पहाड़,
सारे झरने, समुद्र, नदियाँ, ये जितना वनस्पति जगत, पदार्थ जगत, ये सारा जीव जगत, मनुष्य जगत, ये सारा सृष्टि, यही सनातन है। और हर व्यक्ति सनातनी है, वो भले अपने किसी संप्रदाय में बांध ले, किसी मजहब में बांध ले, हवा से दूर नहीं हो सकता, पानी से दूर नहीं हो सकता, अग्नि के बिना काम नहीं चल सकता, वायु के बिना काम नहीं चल सकता। हाँ, तो जब ये नहीं चल सकता है तो क्या हुआ इसका? यही सनातन है, यही सनातन है। ठीक है, ये जो सनातन है इसी को समझना है और इसी में जीना है, केवल छेड़े नहीं, ये पुष्ट है ही। झरना बहेगा, बह रहा है, नदी बह रही है, बहेगी, हवा बह रही, बहेगी, सब कुछ ऑर्डर में है, सब व्यवस्था में है। अगर कोई ऑर्डर में नहीं है तो एक ही है इस संसार में प्राणी, उसे कहते हैं मनुष्य। ये पेड़ काट डालेगा सब, इसकी इच्छा है, पहाड़ काट डालेगा सब, नदियां रोक देगा चारों तरफ, बांध बना देगा, ये कुछ भी करेगा। तो इतना ही कहना है कि अगर हम प्रकृति को छेड़े नहीं तो हम सनातनी हैं। अगर हम प्रकृति को छेड़ते हैं तो हम फिर सनातनी नहीं हैं। हम सृष्टि को छेड़ रहे हैं, सृष्टि का नुकसान कर रहे हैं। तो सनातन होने का अर्थ है कि हम प्राकृतिक व्यवस्था में जीते हैं। अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो हम भी सुखी रहना चाहते हैं और एक दूसरे के सुख में बाधा ना पहुंचाएं, यही सनातन है। एक दूसरे के सुख में वृद्धि करें, यही सनातन है। पेड़ पौधे और बढ़ाएं, पर्वत कटने से बचाएं, नदियां जो सूख रही उनको बचाएं, सूखने ना पाए, दिशा मिले उनको, रास्ता मिले। तो सब चीजों में सहयोग करना, प्रदूषण न फैलाएं, हम लोग स्वच्छता का ध्यान रखें, यही तो सनातन है। और सनातन क्या, अलग से कोई पुड़िया थोड़े ना। एक साधु होता है, कम से कम संसाधन का सदुपयोग करता है, सनातनी है, कम में काम चला लेता है। भाई हमको 100 जोड़े कपड़े हैं, वो एक ही जोड़े में काम चला लेता है, नहाया धोया, लंगोटा धोया, फिर बांध लिया, सनातनी है। उसी जल में, नदी में नहा लिया, कोई जल बर्बाद नहीं किया उसने अलग से कि कोई उसने बोर करके पानी निकाला हो फिर नहा रहा हो, धोया हो। तो सनातन का अर्थ यही है कि हम इस प्राकृतिक व्यवस्था को समझें, उस प्राकृतिक व्यवस्था में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से हम वैसा जी पाए, वही सनातन, यही सनातन है मेरी दृष्टि में। गुरुजी, विज्ञान कहता है पुनर्जन्म नहीं है, लेकिन जैसा कि आप कहते हैं कि स्मृतियाँ होती हैं, तो क्या आपके अनुसार क्या पुनर्जन्म होता है? हाँ, मेरे अनुसार जरा विज्ञान थोड़ा हट के है, जी। अनुसंधान है। स्मृतियों के कारण ही आपको पुनर्जन्म जैसा लगता है। हमारे बीच में अभी एक सज्जन होंगे, अभी बाहर हैं, इनको पिछले सारे जन्म याद थे, हैं, मौजूद हैं यहाँ, और बाकायदा पिछले जन्म के लोगों से आज भी इनके संपर्क थे मेरे पास आने के पहले तक। जैसे पिछले जन्म में पिता और नाना दादा काका थे, वैसे इस जन्म में भी नाना दादा काका बने हुए थे। शक्ल मिलती थी एक दूसरे से, उस जन्म के व्यक्ति से इस जन्म की शक्ल। तब भी वो ब्राह्मण थे, अवस्थी थे, आज ही ब्राह्मण है, अवस्थी है, वहीं पैदा हुए। सब कुछ उन्हें याद, वही सब एक ही चीज याद। मृत्यु के बाद जब जन्म लिया, उन्होंने एक ही चीज बरामद कराई अपनी, उन्होंने अपने टाइम में, उनकी हत्या हुई थी। दरबार की वैदिक प्रक्रिया की, खत्म हो गया उनके दिमाग से सब, स्मृतियां नष्ट हो गई। स्मृतियां ही हैं ये, जो आपको लगता है दोबारा कोई पैदा हो गया है। स्मृति हटा दीजिए। प्रकृति की व्यवस्था है कि आपको पिछले जन्मों की स्मृति ना रहे तो आप सुखपूर्वक इस जन्म में जी पाए, और अगर आपको पिछले जन्म का कुछ याद है तो आपको बहुत कष्ट होगा। महल आपको पिछले जन्म में था, आप महल के सामने जाएं, घुस नहीं सकते उसके अंदर, आप भगा देगा पहरेदार, भागे यहाँ से। आप सोच तो मेरा महल, अब क्या बीतेगी। तो ये तमाम चीजें एक मानसिक समस्या पैदा करती हैं। ये स्मृतियां ही हैं जो पुनर्जन्म जैसा एहसास देती हैं। और किसका पुनर्जन्म हो रहा है? हमारी कर्म स्मृतियां हैं। ये
हमारे सनातन धर्म में पुनर्जन्म का एक सिद्धांत